द निराला टीम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ और इस वक्त खड़े हैं सढौरा थाना में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे की किस तरह से यहां पर मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। दरअसल एक मामला है, पिछले करीब 2 महीने पहले एक लिखित शिकायत यहाँ पर दर्ज कराई गई थी। वो एक इंस्टाग्राम आईडी है सुनील सरपंच के नाम से, उसके खिलाफ ये यहाँ पर लिखित एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और ऐसा इनका आरोप है, जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग, कि अभी तक 2 महीने बीत जाने के बाद अभी तक भी यहाँ पर कोई कार्यवाही पुलिस की तरफ से नहीं की गई, जिसको लेकर आज ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। और प्रशासन से यही गुहार है कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को, जो अपराधी है, उसको अरेस्ट किया जाए, तभी हम यहाँ से अपना जो धरना है, एक तरह से धरने की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, किस तरह से दरिया बिछाकर यहाँ पर ये लोग बैठ चुके हैं। और साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो यहीं पर अपना डेरा जमा कर बैठे हैं। तो चलिए बातचीत कर लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ आपत्तिजनक जो टिप्पणी थी वो की गई थी और किस तरह से वो कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों, किस तरह से दरिया बिछाकर ये लोग यहाँ पर एक पक्का धरना स्थल बना चुके हैं सढौरा थाने को। तो आगे चलिए बातचीत कर जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। और इस वीडियो में हम आज पूरा घटनाक्रम आपको दिखाएंगे। क्या ये धरना समाप्त होता है, क्या कुछ पुलिस अधिकारियों से बातचीत होती है, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहें आप इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। बाय नेम है कोई, सिर्फ ये इसकी आईडी है ना, या आपने एक पर्टिकुलर इस आदमी का नाम भी हो या इसका पर्टिकुलर वीडियो में तस्वीर नजर आ रही है ना, कहाँ का है वो तो प्रशासन देखेगा। वो सर वही तो सुन मेरे भाई, सुनो मेरे, एक आदमी तो बिल्कुल लोकल है जिसको हम जानते हैं, ठीक है, उसको तो हम कह सकते हैं भाई ये है, यहाँ इसको उठा लेंगे। पुलिस कर्मी इन लोगों के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत होती है, क्या ये लोग उनकी बात से आश्वस्त होते हैं। तो अभी फिलहाल जितेंद्र सिंह जी, जो सढौरा थाने में कार्यरत हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं। तो आगे देखेंगे कि किस तरह से लोगों को आश्वस्त कर पाते हैं। दिन में जिस आदमी की आईडी का हमें पता चल जाता भी आप चला रहे हो, आयुष ने हमें बता दिया, उसको तो उठा लिया जाएगा। लेकिन जिस आदमी का आईडी तो देखो प्रॉपर है, ये तो है, मोबाइल नंबर है, इसके लिए यूआरएल इंटरनेट आईपी पे क्या नहीं होता सर, एक मिनट सर, नहीं मिलता भाई सर, मर्डर के मुकदमे में मेरे पास मुलजिम पेंडिंग पड़े हैं। काफ़ी देर तक इसी तरह से बातचीत चलती रही, लेकिन जो लोग थे, जो धरना लगाए यहाँ पर बैठे हुए थे, वो संतुष्ट नहीं हो पाए जितेंद्र सिंह की बातचीत से। और काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद सढौरा थाना प्रभारी मेम सिंह जी पहुँचे, उनसे जो बातचीत हुई है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन एक बार भी लोगों से सुनते हैं कि दरअसल मामला क्या है, किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिसको लेकर आज ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो चलिए पहले सीधी बातचीत करते हैं इनके साथ। दरअसल सोशल मीडिया के ज़रिए से एक बंदे ने तकरीबन 2 या 3 महीने पहले पोस्टें की और उसने मुसलमानों को और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ बहुत सारी आपत्तिजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने थाना सढौरा में उसकी एप्लीकेशन दी और उस पर 18 अक्टूबर 2023 यानी आज से तकरीबन 50 दिन पहले उस पर इसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन कार्रवाई के नाम पे 50 दिन गुजर जाने के बाद भी प्रशासन के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। यानी ऐसा शख्स जिसके ऊपर धारा 295A लगी हो, 67 IT एक्ट लगा हो, जिसमें फौरी तौर पे प्रशासन को बंदा गिरफ्तार करना होता है, उसमें भी 50 दिन गुजर जाने तक भी प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे, पूछताछ के नाम पे प्रशासन हमारे बंदों को बुला लेता है। उनसे जब भी बात होती है, SHO बाकायदा तौर पे उनसे पूछता है कि आपके पास पोस्टें कहाँ से आई है, किस नंबर से आई हैं। भाई सोशल जो अकाउंट्स होते हैं वो हर बंदा उनको प्राइवेट तो रखता नहीं। जब भी वो रील्स सामने आती हैं, उनको स्क्रॉल करती हैं, तो सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो हर बंदे के सामने वो वीडियोज़ आ जाती हैं। इस तरीके से वो वीडियोज़ हमारे सामने आई, जिसमें हमारे समाज को, हमारे धर्म को एक बंदा गलत बोल रहा है। उसकी कार्रवाई पे उल्टा हमसे तो सवाल किए जाते हैं, लेकिन जो ऐसा बंदा है जो बाय फेस अपना फेस चमकाने के लिए वीडियो बिल्कुल सोशल मीडिया पे उसने डाली हैं, उसका फेस है, उसकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे हैं, उसने अपनी लोकेशन तक उसने डाली हुई है, लेकिन पुलिस के कानों पे बिल्कुल भी जू नहीं देंगी। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी प्रशासन अभी तक उस मुजरिम तक नहीं पहुंच पाया। ट्रैक करता है, उसका एक सिस्टम होता है, हम भी सिस्टम से बाहर चलने वाले लोग नहीं हैं। उसका URL कोड होता है और प्रशासनिक तौर से जितना वक्त प्रशासन को चाहिए होता है, हमने जिस तरीके से वकीलों से मशवरा किया, उन्होंने हमें बताया है
कि 96 घंटे प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी साइबर सेल में पहुंचाई हुई पोस्ट के लिए चाहिए होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 96 घंटे की बजाय 50 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के पास कुछ भी नहीं बचा। जी कारी साहब, आपकी डीएसपी साहब से फ़ोन पे बात हुई है, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? डीएसपी साहब कह रहे हैं कि मैं बाहर हूँ और आज मैं आ नहीं सकता, मेरी कोई मजबूरी है और मुझे आप 2-3 दिन का टाइम दो। और उन्होंने उसका दूसरे अधिकारी जो है जिसके पास ये केस है, क्या नाम है उसका, जयपाल, कि भाई मैं उसको बोलता हूँ, वो इस पे कार्रवाई करे। लेकिन अब हम इस बात को लेके बहुत परेशान हैं कि 2 महीने पहले हमने यहाँ एफआईआर कराई थी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमें ख़तरा इस बात का है कि जैसे आप लोगों सबको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी पोस्ट उल्टी सीधी किसी समाज के खिलाफ डालता है और उससे एक बहुत बड़ा दंगा भड़क जाता है। जैसे आपने चंद दिन पहले देखा मेवात के अंदर मामला हुआ था, अब वो एक पोस्ट को लेके ही तो आता, एक वीडियो को लेके हुआ था। और जब वो करने वाला तो एक बेवकूफ़ होता है, लेकिन दूसरी उसकी कमी की वजह से पूरा समाज आपस में भिड़ जाता है कि कल अगर कोई बड़ा हादसा इसको लेकर के हो गया, जैसे वो 2 महीने से गाड़ियां बक रहा है, उससे पहले भी बक रहा है और प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, हो सकता है दूसरा समाज भी गुस्से में और इसकी गाड़ियों को ना बर्दाश्त कर सके, कोई उसके खिलाफ कोई हरकत कर दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब तक हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती, कोई बड़ा अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो जब तक हम यही धरने पर बैठे रहेंगे और चाहे हमें कितना भी समय गुजारना पड़े, हम यही रहेंगे। तो नौशाद भाई, जिस तरह से आज सुबह से यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ आश्वासन पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको दिया गया है? देखिए सर, अभी तक हम सुबह से यहाँ 10 बजे से बैठे हैं और एक मामला था कि जो कि सुनील सरपंच 01 के नाम से एक आईडी थी इंस्टाग्राम पे, जो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है ना हर रोज गलत टिप्पणी कर रहा था, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था, कुरान की शान में गुस्ताखी कर रहा था, हर रोज इस्लाम धर्म को गालियाँ दे रहा था वो लड़का। तो एफआईआर कराई थी उसकी 18 तारीख को 10वें महीने में, लेकिन आज तक 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बीच में हाँ यहाँ के कुछ साथी एसएचओ साहब से मिले हैं, सडोरा से अब्दुल सत्तार जी मिले हैं अपने साथियों के साथ, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे। तो कभी बोल देते थे कि भाई कपाल मोचन मेला भरा हुआ है, ड्यूटियाँ वहाँ लगी हैं, कभी सडोरा मेला भरा हुआ है वहाँ लगी है, कभी सीएम साहब का प्रोग्राम है वहाँ लगी है। मतलब इतनी बार हमें ही उल्टा परेशान कर दिया, हमारे लोगों को परेशान कर दिया कि वो लोग परेशान हो गए कि ऐसा हो गया उनका मन कि हमारे लिए इंसाफ ही नहीं रहा, यहाँ पे प्रशासन में इंसाफ ही नहीं रहा हमारे लिए। तो आज मुस्लिम समाज के जो लोग इकट्ठे 10 बजे से बैठे हैं और अभी तक यहाँ पे कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं आया जो हमें सिर्फ यहाँ पे आश्वासन दे दे कि भाई इस पे कार्रवाई हो जाएगी या नहीं हो। अभी तक ऐसा कोई। और आखिर में दोस्तों एसएचओ सडोरा पहुंचे और लोगों से बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आपने हमें कहा है ना कोऑपरेट करने के लिए, हमने आपको कोऑपरेट किया। जो जयपाल सर है ना, मैंने उनको जब भी मैं अब तो बल्कि उन्होंने 3 बार तो मेरी बाद में कॉल ही नहीं उठाई। यानी एक ऐसा अधिकारी जिसके पास हमारे किसी मामले की जांच चल रही है, कोई मेरा पर्टिकुलर इशू नहीं है, कोई मेरे बाप का मसला नहीं है, अगर हमारा किसी का भी यहाँ पर्टिकुलर इशू होता ना, तो शायद समाज इतनी तादाद में इकट्ठा भी ना हो सकता। अभी तो हमने बहुत सारे लोगों को मैसेज ही नहीं लगाया। ये तो सिर्फ वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो सिर्फ ग्रुपों में थोड़ा बहुत एक्टिव हैं। अगर पूरे समाज को मैसेज दिया जाए, ये बताया जाए कि हमारे नबी को गालियां देने वाले बंदे पे 50 दिन में एफआईआर होने के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो क्या बताओ आप? मैंने खुद करनी हो, ये भी कर। उस दिन भी आपने एकदम एफआईआर करी है नहीं बिल्कुल जनाब, तो खैर नहीं ऐसी बात नहीं है। आप 2 दिन का समय दो और 2 दिन में इस मामले को निपटा देंगे। सारे थाना में हो जाता है, मामले खत्म हो जाता। नहीं 2 दिन में मतलब चाहे मैंने खुद जाना हो। ठीक है तो सर, ऐसा है हम तो सुबह भी आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन एक मिनट, हम आपसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे जो मुलाजिम है वो हमारे को बोल रहे उल्टा, भाई तुम बैठ जाओ यहाँ, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब पुलिस ही हमारे को ये बात करी भाई तुम बैठ जाओ यहाँ पे, समझो हम क्या करने आए यहाँ पे, इंसाफ मांगने आए भाई, पूछताछ करने आए, ठीक है। लेकिन देखो वो मुंह पर बात। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सडोरा थाना एसएचओ श्री मेम सिंह जी। आज जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उसी के बारे में जानकारी लेंगे। जी सर, आज जो यहाँ पर काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए, तो क्या कुछ मामला है? ये मामला ऐसा था कि मुकदमा दर्ज हुआ था भावना भड़काने के लिए। किसी ने पोस्ट डाली थी मोमडन
समाज के खिलाफ, तो उसमें ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो आईटी एक्ट लगा हुआ था, वो इंस्पेक्टर जयपाल जी के उधर ट्रांसफर किया था, परंतु किसी कारणवश उनको समय लग गया और गिरफ्तार नहीं हुआ। तो उसके संबंध में मुसलमान समाज आया था, इकट्ठा हुआ था, और मैंने इनको आश्वासन दे दिया है कि 2 दिन में हम इसकी गिरफ्तारी कर देंगे और इस मुकदमे को ट्रेस कर देंगे। ऐसा कहना है कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस एफआईआर को, तो क्या कुछ ऐसे कारण रहे कि अभी तक पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं कर पाई? कारण तो कोई ठोस नहीं रहा। उन्होंने, जैसे ही मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे पास अभी इसकी जो साइबर से आईडी वगैरह आनी थी वो नहीं मिली है, परंतु हमने इसमें इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि मैं वहाँ प्रयास्त हूँ और मैं अपनी मुखबरी वगैरह लगा रखी है मैंने, और मैं 1-2 दिन में इसको कर दूँ। तो अभी क्या कुछ आश्वासन आपने लोगों को दिया है? क्या ये धरना समाप्त कर रहे हैं? हाँ, अभी भी इन्होंने धरना समाप्त कर दिया बाकू से, और मैंने इनको आश्वासन दिया कि हम 2 दिन में इस मुकदमे को ट्रेस कर नहीं, अभी हम पूरे तौर पे नहीं कह सकते, परंतु निसिंग करनाल थाने के एरिए का है, बताया गया। तो जैसे अब्दुल सत्तार जी, अभी आपकी एसएचओ साहब से बातचीत हुई है, आप सुबह से यहाँ पे जमे हुए हैं, तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की तरफ से हमें 2 दिन का टाइम दिया गया है। प्रशासनिक लोगों ने हमें कहा है कि 2 दिन में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हम प्रशासन को कोऑपरेट करते हैं इस बात के लिए कि 2 दिन में उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर उसको 2 दिन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो फिर ये मुस्लिम समाज और सारे समाज के लोग यहाँ पे ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ इकट्ठा होके बड़ी तादाद में यहाँ पे धरना दिया जाएगा, और थाने से बाहर भी लोग जमा होके फिर यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे उसको गिरफ्तार कराने के लिए। तो अभी तक के जो आश्वासन है उससे आप संतुष्ट हो? हम अब तक तो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इस बार चूँकि डीएसपी ने भी इसमें बात की है, उन्होंने भी कहा है कि जो जांच अधिकारी हैं हमारी उनसे बात हो गई है और वो इसमें इस मामले को संजीदगी से लेंगे और वो समझेंगे मुस्लिम समाज की भावनाओं को। वैसे तो समझा नहीं जाता, बार बार इसी तरीके से बात कर ली जाती है, कह दिया जाता है कि हाँ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस मसले को उन्होंने कहा है कि हम संजीदगी से लेंगे और उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कराएंगे। अभी हमारी एसएचओ साहब से भी यही बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम अभी से इसमें कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। 2 दिन का तो हम आपको ज़्यादा समय बताते हैं, उससे पहले ही हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो हमारी भी यही उम्मीद है, प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे कि उसको जल्दी से गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो अभी क्या प्लान है आपका सोहेल भाई, धरना समाप्त कर रहे हैं? जी, धरना समाप्त नहीं हुआ, ये समय दिया गया है 2 दिन का, और 2 दिन के बाद यहाँ पे 13 तारीख तक का समय प्रशासन को दिया गया है, और डेलीगेशन अभी जो है 13 तारीख तक का जो इंतज़ार करेगा। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं, यहाँ पे हर वर्ग का लोग, हर समाज का लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या मुस्लिम हो, वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होके इस जो ये ऐसे इस प्रकार के मानसिकता के जो लोग हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करेंगे और इनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो इस तरह के तत्व होते हैं, लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं किसी धर्म को भड़काने की, तो किस वजह से, क्या कारण हो सकते हैं? ये देखिए, देश की संस्कृति के अंदर ये जहर घोला जा रहा है। आज देश की जो सत्ताधारी जो पार्टियां हैं, जब वो लोग उनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जब वो इस तरह की टिप्पणियां देते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ के कहीं ऐसे बयान आए हैं, कभी कहीं आपत्तिजनक बयान आए हैं मुस्लिम समाज के खिलाफ, और भी बहुत से नेता जो बीजेपी के जो रहे हैं, उनके बहुत से जो नेताओं के जो बयान आते हैं, ऐसे मुस्लिम विरोधी बयान आते हैं, दलित विरोधी बयान आते हैं, तो वो लोग ही जो ये जो नई जनरेशन है, उनके अंदर ये जहर घोलने का काम करते हैं। और ये ग्राउंड स्तर पे भी, मतलब निचले स्तर पे भी छोटे छोटे बच्चों को भी वो कैडर देने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो मुस्लिम धर्म है, इसको एक आतंकवादी धर्म घोषित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही दलित समाज के जो साथी हैं, उनको भी तरह तरह से इल्जाम लगा के उनको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो टिप्पणियां करते हैं लोग, इस प्रकार की कोई बात ना करे, तो ऐसे से हमें कोई प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, सरकार को कोई ऐसे प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे।